देखिए, मैं कोई बहुत बड़ा एक्सपर्ट तो नहीं हूं, लेकिन जो भी मुझे थोड़ी बहुत समझ है या तजुर्बा है, मैं कह सकता हूं कि सबसे ज्यादा फायदा इसमें जो दिख रहा है पॉलिटिकली, वो तेजस्वी यादव का दिख रहा है। आज मैं चारों तरफ देख रहा हूं, तेजस्वी यादव के लिए बहुत जबरदस्त सिंपैथी है, सहानुभूति है। लोग यहां तक कह रहे हैं कि जब उसको मुख्यमंत्री बनाने की घड़ी आई, ये भी एक फायदा था कि उसको मुख्यमंत्री बनाकर खुद सेंटर चले जाएंगे, हमारे मित्र, हमारे दोस्त नीतीश कुमार। लेकिन जो घड़ी आई तो उसको बहुत बड़ा पॉलिटिकली आप कह सकते हैं, एक डिश भी कह सकते हैं। एक लोगों को लगता है कि बहुत बड़ा षड्यंत्र हो गया। और जो आप पलटू राम का जिक्र कर रहे थे, वो पलटू राम क्या कहा जाए, मैं तो नहीं कहूँगा, और भाषा का भी प्रयोग नहीं करूंगा, इन शब्दों का भी नहीं प्रयोग करूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि पलटू राम अगर आप कहते ही हैं या जो लोग मान रहे हैं, उनको ये भी समझना पड़ेगा पलटू राम कौन है, कौन पॉलिटिकल पार्टी है पलटू राम ने। जिस पॉलिटिकल पार्टी ने सपोर्ट किया है, जिसने कहा था कि हम पगड़ी उस समय तक पर नहीं उतारेंगे जब तक मुख्यमंत्री जी को हम उनकी कुर्सी से ना उतार दें, या जिन्होंने कहा था कि कुछ भी करें, ना कर दें, हम इनको भारतीय जनता पार्टी में नहीं आने देंगे। यहाँ भारत के माननीय गृह मंत्री, इतने बड़े चाणक्य, हम सबके बड़े माननीय और सम्मानीय अपना अमित शाह जी ने खुद कहा था कि इनके लिए दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। कभी हमेशा पे बहुत जोर दिया था, हमेशा के लिए बंद हो गए। और वो चंद महीने हुए, दरवाजा ऐसा खुला कि वाकई जैसे शहनवाज हुसैन ने कहा, जो बेचारे इंटरव्यू देते वक्त इन दोनों उनको सकते में आ रहा है, वो समझ नहीं पा रहा क्या बोले क्या नहीं बोले, लेकिन उन्होंने कहा एक बात तो सही कही कि वह जैसे बर्लिन की दीवार टूटी थी वैसे दीवार टूट गई, और दरवाजे तो बंद हुए लेकिन दीवार टूट गई, और फिर से आ गए हमारे दोस्त मंत्री, मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री बने, मुख्यमंत्री की शपथ ले ली उन्होंने। तो आपने जो पूछा सबसे ज्यादा फायदा, तो फायदा मैं कहूँगा तेजस्वी यादव का हुआ है, जिसको बहुत ज्यादा सहानुभूति मिल रही है। लोग कह रहे हैं कि उसका आने वाले दिनों में स्वीपिंग रिजल्ट्स हो सकता है, और चुनाव की घड़ी में भी। और दूसरा मैं कहूंगा, कई लोग शायद चौंक जाएं, लेकिन मैं कहूंगा कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा फायदा हुआ है इस संदर्भ में, बिहार के संदर्भ में। मैं इसलिए कह रहा हूं कि उनका कोई आदमी टूटा नहीं। कह रहे थे, हल्ला उड़ा रहे थे कि 10 आदमी चले गए, उनके 7 आदमी चले गए, 9 आदमी चले गए, कांग्रेस का कोई आदमी टूटा नहीं। तो मैं पॉलिटिकल ऑब्जर्वर की तरह देख रहा हूं कि उनसे एक तो लोगों को लगा कि हाँ, दम है बिहार के मामले में, और खासकर इंडिया ब्लॉक के मामले में, और अभी जो तेजस्वी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। और दूसरा जो देख रहा हूं कि कांग्रेस का जो है, इतना ज्यादा कांग्रेस और तेजस्वी, कांग्रेस को सीटों का फायदा हो जाएगा, जो कई जगह सीटों का लग रहा था कि थोड़ा कम बेसी होगी, अब तो बिहार में वो पूरा फील्ड खाली हो गया उनके लिए, अब वहां पे मिलजुल के लड़ेंगे। और तीसरा जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण दिख रहा है कि सिर्फ माई कॉम्बिनेशन ही नहीं, जो तेजस्वी के चाहने वाले हैं और मानने वाले हैं, और तेजस्वी ने जितने अच्छे अच्छे काम किए हैं, जिसकी खबरें चारों तरफ गई हैं, सिर्फ वही लोग ही नहीं, बल्कि कांग्रेस और आरजेडी के समर्थन में वाले जितने लोग हैं, वो इंक्लूडिंग माई कॉम्बिनेशन, ये बहुत ही जबरदस्त एग्रेसिव कैंपेन करेंगे इस बार। एक कैंपेनिंग होती है और एक एग्रेसिव कैंपेनिंग होती है। तो इससे मुझे लगता है कि आपने कहा है तो पलटू राम का खिताब मिल गया उन लोगों को, जो आपकी भाषा में जो पलटू राम कह रहे हैं, जिन्होंने उनको पलट के अपनी हर बातों से पलट गए। मैं इसमें नीतीश बाबू को क्या बोलूं, मैं तो कहूंगा बड़ी बड़ी पार्टी और खासकर हमारे रूलिंग पार्टी के फ्रेंड जो है, इतने जबरदस्त तरीके से पलटे हैं, कहीं सही मायने में पलटू राम वही तो नहीं। इसलिए ये सब देखते हुए मैं कहूंगा कि घाटा तो मैं समझता हूं, नुकसान फिलहाल भगवान न करे बिहार की जनता का हो, लेकिन बिहार का विकास का हो। ये जो है, अब सारा ध्यान विकास से हटकर इस टूटने पे, रूठने पे, जाने पे, बिछड़ने पे सारा फोकस उधर चला गया, और इनकी अग्रेसिव कैंपेनिंग पे, कांग्रेस के और तेजस्वी के अपनी जो
छवि छवि है और जो उनको सहानुभूति मिल रही है, इन सर बात चर्चा का विषय अब ये हो जाएंगे। इससे कहीं बिहार की जनता का नुकसान ना हो, बिहार का नुकसान ना हो, ये मेरी कामना है और यही मनोकामना भी है, प्रार्थना भी है।